हेलो डियर मदर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु। ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई, अगर ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई महिलाओं को अधिक हो तो भी उन्हें समस्या होती है। ब्रेस्ट में सूजन आ जाता है, ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है, ब्रेस्ट बहुत भारी भारी लगता है, कभी कभी बुखार भी हो जाता है। और ये सब कुछ तो मैंने खुद फेस किया हुआ है। मैं ये सारी प्रॉब्लम को झेल चुकी हूँ, तो इसके लिए मुझे अच्छी तरह से पता है कितनी समस्या होती है। और अगर ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम है तो भी महिलाओं को समस्या होती है। बच्चे का पेट नहीं भरता, उसे वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, हार्ट पॉटी की शिकायत होती है अगर बच्चा फार्मूला मिल्क पीता है, या फिर काऊ मिल्क बहुत से लोग दे देते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती कि 1 साल से पहले बच्चे को काऊ मिल्क नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से बहुत से समस्याएं होती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जो कुछ मैंने प्रेगनेंसी के दौरान खाया था, कौन सी ऐसी वजह थी कि मुझे इतना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई हुई। मेरा तो 2 बार सिजेरियन हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत सी महिलाओं को, जैसे कि पिछले दिनों मुझे बहुत कमेंट आए थे कि काऊ मिल्क दिया था बच्चे को, उसका पेट गड़बड़ हो गया, बच्चे को बुखार आ गया, उसे बहुत ज़्यादा पोटी हो रही है। इस तरह की बहुत से कमेंट आए थे। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो दिया था कि अगर नहीं ब्रेस्ट मिल्क है तो क्या आप दे सकती हैं बच्चे को, ऐसे में कौन सा दूध देना अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैं जो कुछ मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खाया था, हालांकि मुझे उसमें नहीं पता था कि जो कुछ मैं खा रही हूँ इससे मुझे ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी। कुछ चीज़ें जो मुझे लोगों ने सजेस्ट की थी वो मैंने ली, और कुछ जो मुझे बहुत पसंद थी उसमें वो मैंने खाई। लेकिन जब लोगों ने बाद में मुझसे पूछा कि क्या खाती थी, तो मैंने जब उनसे बताया तो उन लोगों का कहना था कि इसकी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क हो रहा है। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन फिर भी अपने उस चीज़ को जो कि मैंने खाए थे आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इतना ज़्यादा मत खाइएगा कि मेरे जैसी समस्या आपके साथ में हो। वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो प्लीज़ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लग जाएगी तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर होती हैं उनकी हेल्प हो जाए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि जो कुछ मैंने ये खाया पिया अपना शेयर कर रही हूँ वो प्रेगनेंसी के दौरान का था, जिसमें मेरी डिलीवरी हो गई। उस समय मैं कुछ नहीं खा पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क हो रहा था और मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि इतना मैं प्रॉब्लम में हूँ, अगर मैंने कुछ खाया तो मुझे और ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क होगा। जैसे कि ड्राई फ्रूट वगैरह लोग पीस करके दूध में पका करके खाते हैं, मेरे घर में वो पीस करके रखा भी गया, लेकिन मैंने खाया नहीं कुछ क्योंकि मैं इतना डर गई थी, उसमें कुछ भी नहीं खा पाई मैं। तो आप लिमिट में खाइएगा। मैं सिर्फ यही कहूँगी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जितना ज़्यादा मैंने खाया उतना ज़्यादा मत खाइएगा, लिमिट में खाइएगा ताकि आपको बाद में ब्रेस्ट मिल्क कम होने जैसी समस्या न होने पाए। अब मैं अपना पूरा दिन का जो उस समय का मेरा था वो मैं शेयर कर दे रही हूँ। लोगों ने कहा था कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि बच्चा गर्भ में अच्छी तरह से मूव कर सके, उसको हिलने डुलने में तकलीफ़ न होने पाए। तो इसके लिए पानी तो मैं नहीं पी पाती थी। मुझे सुबह सुबह 2 नारियल पानी ला करके दे दिया जाता था, और यहाँ तो मुंबई शहर में इजली मिल जाता है, तो सुबह 2 नारियल पानी आ जाता था। और मैं इकट्ठा नहीं पी पाती थी, 10-10 मिनट 20-20 मिनट का गैप दे करके एक एक काम निपटाती थी और थोड़ा थोड़ा करके मैं पीती थी। तो 2 नारियल पानी मेरा 10 बजे तक ख़त्म हो जाता था। उसके बाद में मैं दलिया खाती थी, उसका थोड़ा सा ऐसे हलवा जैसा बना करके घी में फ्राई करके उसमें थोड़ा सा दूध और शक्कर मिक्स करके मैं थोड़ा सा बना लेती थी और वही खाती थी। अच्छा, मैं चना भी खाती थी। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद में दोपहर में मैं खिचड़ी खाती थी मूंग के दाल की। मूंग का दाल भी बहुत अच्छा रहता है ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई के लिए, लेकिन मुझे उसमें नहीं पता था। मैं प्रेगनेंसी से पहले खिचड़ी कभी नहीं खाती थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी खिचड़ी। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई उस समय जब मेरा बेटा पेट में आया तो पता नहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं डेली खाती थी। मतलब रोज़ का मेरा रूटीन हो गया था कि मैं खिचड़ी ज़रूर खाती थी। तो नारियल पानी, खिचड़ी और दलिया, और उसके बाद में मैं दोपहर में 12-1 बजे के लगभग तरबूज खाती थी, डेली खाती थी। मुझे उस समय ये भी नहीं पता था कि तरबूज खाने से मिल्क की सप्लाई ज़्यादा होती है। यानी ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं इनसे क्या होता है कि हमारे शरीर में वो जो हार्मोन होते हैं जो दूध बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं उनकी मात्रा अधिक हो जाती है, यानी हार्मोन जो होता है वो अधिक लेवल में हो जाता है। तो ये चीज़ थी। तरबूज तो मुझे बचपन से बहुत पसंद था, इसलिए मैं खाती थी।
और प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता था, बचपन से तो पसंद था इसलिए खाती थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि हम जो चीज़ें मंगाते हैं घर के लोग बहुत खुशी खुशी ला करके दे देते हैं, तो इसलिए मुझे आसानी से मिल जा रहा था और जितना मेरा शौक़ था मैं बहुत अच्छी तरह से खाती थी। बाकी जो बचता था उसे फ्रिज में रख देती थी, दूसरे दिन फिर निकाल करके रख देती थी, क्योंकि पूरा ऐसे बड़ा सा आता था तो ख़त्म नहीं होता था, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उसे खाती थी। इसके अलावा प्याज जब मैं मतलब खाना खाती हूँ तो कच्चा प्याज मैं खाती थी, पहले खाती थी, अभी बेटे को नहीं पसंद है, वो गुस्सा करता है तो इसलिए छोड़ दिया मैंने। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जो ये कच्चा प्याज होता है उससे भी दूध की मात्रा अधिक होती है, यानी वो हार्मोन जो होता है उसका लेवल बढ़ जाता है। लेकिन प्याज अगर आपकी डिलीवरी हो गई होगी तो प्लीज़ मत खाइएगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद में अगर आप इसे खाएंगी तो आपके दूध में उसकी स्मेल आएगी और बच्चा आपका दूध नहीं पिएगा, छोड़ देगा। तो इसलिए यह सावधानी ज़रूर रखिएगा। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप खा सकती हैं, लेकिन अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो आप बिल्कुल मत खाएं। तो ये हो गया। उसके बाद में शाम के समय में मैं फिर थोड़ा सा दलिया का ऐसे तीखा वाला वो करके खाती थी, यानी कि मिर्ची डाल करके थोड़ा तेल में फ्राई करती थी और थोड़ा सा पानी डाल करके नमक डाल देती थी, वो खाती थी। और जो खिचड़ी में बनाती थी उसे घी में फ्राई करते समय, यानी पहले थोड़ा सा जीरा डाल देती थी, थोड़ा सा प्याज डाल देती थी, उसके बाद मूंग का दाल डाल देती थी, उसके बाद चावल डाल करके पानी डाल करके उसमें थोड़ा सा मैं मसाला डालती थी। ज़्यादा स्पाइसी मैं नहीं खाती हूँ, मसालेदार भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तो इसलिए इस तरह से जीरे का भी मैं प्रयोग करती थी। तो ये सब चीज़ें बाद मुझे पता चली जब मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क होने लगा, बहुत परेशान हो गई मैं। तो लोगों ने पूछा क्या खाया था करके, तो मैंने कहा ये चीज़ें मैं खाती थी। तो लोगों ने कहा इसकी वजह से तुम्हें इतना ज़्यादा दूध हो रहा है। लेकिन वैसे मेरी मम्मी को भी दूध बहुत होता था, पर मुझे ज़्यादा हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस हुआ। 2 बार मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा। डॉक्टर ने पूरा इस तरह से इतना कॉटन भरते थे ब्रेस्ट में और मैं बहुत रोती थी। तो उन्होंने कहा कि इतना तो दर्द तुम्हें सहना होगा, नहीं तो तुम्हें पस हो जाएगा अंदर और बीमार हो जाओगी। उनसे मैंने पूछा आप क्या डालते हैं कि मैं इतना ज़्यादा मुझे दर्द, बहुत जलन होती थी। तो उन्होंने कहा मिर्ची का तेल। मैंने कहा मिर्ची का तेल, मुझे इतना दर्द होता है और आप मिर्ची का तेल डाल रहे हैं। तो कहते थे कि बेटा इससे दूध में कीटाणु नहीं पड़ेंगे, यानी तुम्हारे ब्रेस्ट में कीटाणु नहीं पनपने पाएंगे, नहीं तो दूध जो होता है उसमें कीटाणु हो जाते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि कितना दर्द मैंने झेला है। तो इसलिए लिमिट में खाइएगा अगर आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपकी डिलीवरी हो चुकी है, ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम है, तो आप चीरा लीजिए, दलिया लीजिए, मूंग की दाल लीजिए, तरबूज भी आप ले सकती हैं। इससे क्या होता है कि आपके शरीर में भी डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं होने पाती है, बच्चे को भी डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं होने पाती है। इससे दूध भी बढ़ता है, प्लस आपके शरीर में पानी की भी मात्रा होती है। जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनके लिए और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए, दोनों के लिए ये मेडिकल गाइडलाइन है कि 13 गिलास पानी उनके लिए बेहद ज़रूरी होता है। तो आप कोशिश करिए कि आप जितना ज़्यादा पानी पी सकती हैं पीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क उसी से बनता है, दूध ज़्यादा रहता है उसमें, तो वो पानी की मात्रा उसमें अधिक होती है। तो इसलिए पानी, दलिया, मूंग की दाल, तरबूज और जीरा, प्याज, अगर प्रेग्नेंट हैं तो डिलीवरी हो चुकी है तो प्याज मत लीजिए। इसके अलावा पालक और टमाटर भी बहुत फ़ायदेमंद होता है मिल्क सप्लाई के लिए। अगर आपकी डिलीवरी हो गई है तो आप पपीते का भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि पपीता भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, कच्चा पपीता भी और पका पपीता भी। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कच्चा पपीता न खाएं, और पका पपीता अगर आप पीस ले सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये गर्म होता है और इससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो ये चीज़ें थी जो कि मैंने सेवन किया था। मैंने पपीता नहीं सेवन किया था, क्योंकि उतना मैंने दूध के लिए तो कुछ किया नहीं था, मैंने जो कुछ खाया वो मेरा शौक़ था। इसके अलावा एक चीज़ मैं और खाती थी, बहुत ज़्यादा खाती थी, डेली खाती थी, और लोगों का कहना था बाद में कि ये चीज़ जो तुमने खाई इसी वजह से तुम्हें बैठा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। मैं बचपन से स्वीट बहुत खाती थी और अभी तो बंद कर दिया, क्योंकि मैं बहुत प्रॉब्लम में आ गई और लोगों ने मना किया, तो मैं नहीं खाती हूँ, और ख़ुद अभी उतनी इच्छा भी नहीं रह गई। लेकिन जब मेरा बेटा पेट में था तो मैं डेली का मेरा हो गया था एक काला जामुन। यहाँ मुंबई शहर मिलता है, जैसे गुलाब जामुन रहता है वैसा ही रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है साइज़ में, और टेस्ट दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो डेली मैं एक काला जामुन मंगाती थी, फ्रेश खाती थी, लेकिन डेली मंगाती थी। तो लोगों ने कहा कि यह साइन होता है, जिसका स्वीट खाने का ज़्यादा मन होता है तो उसको बेटा होता है, प्लस इससे दूध की मात्रा भी बढ़ती है, यानी वो हार्मोन जो होता है उसका लेवल शरीर में बढ़ता है।
तो स्वीट का विषय में मैं मान सकती हूँ कि ये दूध की सप्लाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दूध हुआ, तो इतना ज़्यादा मत खाइएगा, डेली मत खाइएगा। हाँ, एक दिन छोड़ करके एक दिन खाइए या 2 दिन छोड़ करके एक दिन खाइए, इस तरह से, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी कि जो समस्या, जो प्रॉब्लम मैंने झेली है वो किसी और को झेलनी पड़े। आई होप कि वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनकी भी हेल्प हो जाए और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। इसी तरह की नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय।